वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफ़र। और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों ने सर्वसम्मति से हमारे देश के 14 न्यूज़ एंकर्स की एक सूची जारी की है और ये कहा है कि इस सूची में जो 14 न्यूज़ एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं, ये पार्टियां उन सब पत्रकारों का बहिष्कार करें। बहिष्कार का मतलब यह है कि इन 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता ना तो इन न्यूज़ एंकर्स और पत्रकारों के टीवी शोज में हिस्सा लेंगे, ना ही उनके किसी और कार्यक्रम में जाएंगे और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे, यानी पूरा बहिष्कार करेंगे। और इन विपक्षी दलों ने जिन न्यूज़ एंकर्स के बहिष्कार का फैसला किया है उन 14 लोगों में मेरा नाम भी शामिल है और हमारी ही संस्था के और भी हमारे कई लोग ऐसे हैं, मेरे साथी हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का विपक्ष एकजुट होकर इस तरह देश के टीवी पत्रकारों के नाम जारी करके उनकी सूची बनाकर उनका खुलेआम बहिष्कार कर रहा है। और इस बहिष्कार के पीछे इन विपक्षी दलों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए इन न्यूज़ एंकर्स के शोज में उनके पक्ष को नहीं दिखाया जाता। सच यह है कि इस समय देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन्हीं विपक्षी दलों की अपनी खुद की सरकारें हैं। आप देख लीजिए, ये सारे देश के बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें विपक्षी दलों की सरकारें बनी हुई हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं। इनमें कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, बड़े बड़े जो राज्य हैं उन सब में विपक्षी दलों की सरकारें हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों की सरकारें हैं। अब आप खुद सोचिए, जब देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन विपक्षी दलों की सरकारें हैं तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक दल सत्ता से बाहर हैं? पूरे देश में विधानसभा की 4120 सीटें हैं जिनमें से 1793 विधायक इन्हीं 28 विपक्षी दलों के हैं और ये संख्या एनडीए के कुल विधायकों से कहीं ज्यादा है। एनडीए के 1704 विधायक हैं। इसी तरह 543 सदस्यों वाली लोकसभा में इंडिया गठबंधन के 142 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के 238 में से लगभग 90 सांसद इसी इंडिया गठबंधन के हैं। लेकिन ये विपक्षी दल फिर भी कहते हैं क्योंकि वो सरकार में नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में है, इसलिए मीडिया उनकी बात नहीं सुन रहा, मीडिया उनका प्रचार नहीं कर रहा। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल, ये सारे नेता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिखाकर ये कहते आए हैं अभी तक कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में भारत की रेटिंग लगातार गिरती चली जा रही है। भारत में प्रेस की आज़ादी खत्म हो गई है। वही पार्टियां और वही नेता अब ऐसे न्यूज़ एंकर्स की सूची जारी करके उनका बहिष्कार करना चाहते हैं जो उनसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। अब बात यह है कि क्या यह भारत के मीडिया के लिए सही है? क्या भारत के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ये कदम उठाना सही है? और देश के 75 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 28 दलों ने मिलकर इस तरह न्यूज़ के पत्रकारों की एक सूची जारी की है और कहा है कि हम इनका बहिष्कार करते हैं। न्यूज़ चैनल्स की एक एसोसिएशन है जिसका नाम है NBDA, यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ये न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और देश के तमाम जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं वो इस एसोसिएशन के सदस्य हैं। और इस एसोसिएशन ने भी आज एक बयान जारी किया है और इंडिया गठबंधन के इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि विपक्ष प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन उसने जो फैसला लिया है वो प्रेस की स्वतंत्रता को ही खतरे में डालता है और ये इमरजेंसी के समय की याद दिलाता है जब इंदिरा गांधी के समय में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया था। सरकारें पत्रकारों से अपनी तारीफ करवाने के लिए क्या क्या करती है? देखिए, वो लालच देती हैं पत्रकारों को, कई बार पुरस्कार भी देती हैं। तो लालच, पुरस्कार और FIR, ये 3 हथियार होते हैं सरकारों के और ये तीनों हथियार इन सरकारों के पास हैं और ये इन तीनों जो सारी सरकारें हैं
राज्य सरकारें ये उस हथियार का प्रयोग भी करती हैं। लालच, पुरस्कार और एफआईआर। और अगर मैं आपको मेरी ही बात करूं तो आप तो जानते ही हैं कि अभी मेरे ऊपर भी एक एफआईआर हुई है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार द्वारा एफआईआर हुई है। लेकिन यहाँ एक बात हम बताना चाहते हैं, हम पत्रकार हैं, हम न्यूज़ एंकर्स हैं, हमारी जो ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है खबरों को आप तक पहुंचाना, खबरों को आप तक पहुंचाना। हम खबर नहीं हैं, मैं खुद खबर नहीं बनना चाहता, मैं खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और हम सब की यही जिम्मेदारी भी है कि हम खबरों को आप तक पहुंचाएं, हम न्यूज़ आप तक लेकर आएं, जो न्यूज़ मेकर्स हैं उनके बारे में बताएं। हम खुद न्यूज़ मेकर्स ना बने, लेकिन कई बार ये सरकारें हमें खुद ही खबर में तब्दील कर देती हैं। और आज आप देखिए, जिन पत्रकारों को इसलिए उनकी जो कर्तव्य है, उनकी नियुक्तियां इसलिए हुई हैं क्योंकि वो आप तक खबर पहुंचाएं, आज इंडिया गठबंधन ने खुद उन्हीं को खबर बना दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उन्हीं पत्रकारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। अब ये जो पूरा मामला है, आप इसे देश की अदालतों में ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, उनको पूरी आज़ादी है कि वो जिस पत्रकार से चाहें बात करें या ना करें, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये मामला मैं जनता की अदालत में ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ, आपकी अदालत में ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल्स के दर्शक हैं, आप न्यूज़ देखते हैं और आप हम सब की न्यूज़ देखते हैं। अब आपको ये तय करना है कि ये जो हुआ है ये सही है या ये गलत हुआ है।